और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको एक बार फिर से रूबरू कराना चाहेंगे, जहां अवैध खनन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम झारखंड में कार्यरत महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास पर और उसके साथ कुल 18 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं के साथ साथ इस नेटवर्क से जुड़े लोगों में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर शिकायत मिलने के बाद ईडी की टीम ने इस मामले में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के करीब 18 लोकेशन पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अवैध खनन से जुड़े और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कई सफेदपोश अधिकारी और नेताओं के खिलाफ मिले इनपुट को खंगाला जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी अंकुर सिन्हा का, जो पूजा सिंघल के आवास से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ईडी की छापेमारी चल रही है और छापेमारी के बाद वहां का माहौल कैसा है? मैं आपको बता दूं कि कल देर रात से ईडी की छापेमारी जो है अवैध खनन मामले को लेकर के चल रही है। इस वक्त हम पूजा सिंह जो अधिकारी हैं वो कल देर रात से मौजूद थे। साथ ही साथ अगर बताएं तो जितने भी दस्तावेज हैं उसे खंगाला जा रहा है और ऐसे में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब देर रात तक जो है छापेमारी चलेगी। रांची में अगर बात करें तो रांची में कुल 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। पूजा सिंघल के सरकारी आवास में, पल्स अस्पताल में और कांके रोड स्थित पंचवटी अपार्टमेंट में कहीं न कहीं अवैध खनन मामले को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी को लेकर के अब जो है ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल देर रात जो है छापेमारी शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ जो है इसकी जानकारी अभी तक क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, क्या कुछ पाया गया है, उसके जो है पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। थोड़ी देर में अधिकारी जो है वो पुष्टि करेंगे या फिर या तो प्रेस वार्ता के दौरान करेंगे या फिर किसी न किसी तरीके से पत्रकारों को अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको बता दें तो को लेकर जिस तरीके से जो शिकायतें आ रही थी उसके बाद जो है ईडी का एक बड़ा कार्रवाई देखने को मिल रहा है। कल देर रात 3 बजे के आसपास ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है और इस वक्त पूजा सिंघल का घर है, यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही साथ दिल्ली से भी कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बड़ा कार्रवाई खुशबू देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो भी दस्तावेज सामने आते हैं, जो भी दोषी पाए जाते हैं। जी अंकुर, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर से रुख करेंगे अपने सहयोगी मोहम्मद मोइजुद्दीन का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, लगातार जो है छापेमारी जो की जा रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? खुशबू, फिलहाल सुबह करीब 3 बजे से ईडी की जो टीम है वो रांची स्थित पूजा सिंघल के जो सरकारी आवास है, निजी आवास है, सहित अस्पताल जो पल्स अस्पताल उनके पति अभिषेक झा जहां संचालित करते हैं, इन तमाम जगहों पर फिलहाल छापेमारी कर रही है। लेकिन जो भी दस्तावेज है उनकी पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन अब भी कोई भी जानकारी फिलहाल बाहर ईडी की टीम नहीं दे रही है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वो होती है, ये बिल्कुल ही बिल्कुल ही ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ही अपने तौर पर ईडी इन चीज़ों पर नज़र बनाती है। खास करके इन तमाम चीज़ों को बाहर नहीं जानकारी होती है, क्योंकि जब मामला ईडी से जुड़ा हो और ईडी जब ईडी की टीम छापेमारी कर रही है तो बाहर इनकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन फिलहाल अभी जो छापेमारी चल रही है तमाम दस्तावेज को इकट्ठा कर रही है। आगे देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या क्या मामले हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया है और कितने संपत्ति अर्जित किया, ये तमाम चीज़ों का खुलासा ईडी की टीम जब देगी तब ये कुछ जानकारी मिल सकती है। खुशबू जी, जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले अपने सहयोगी अंकुर सिन्हा से संपर्क किया था, वो हमारे साथ लाइव जुड़े थे। मोइजुद्दीन, उनके आवास पर वो मौजूद है। आवास का क्या कुछ माहौल है? परिवार के लोगों के बीच कैसे हड़कंप मचा हुआ है? बिल्कुल, हमारी टीम जो है समाचार प्लस की टीम लगातार सुबह से ही लगी हुई है और पूजा सिंघल के सरकारी आवास हो या फिर निजी आवास हो, यहाँ तक के अस्पताल जो है पल्स अस्पताल, यहाँ भी हमारी टीम मौजूद है। फिलहाल आवास में नज़ारा यही है कि वहाँ ईडी की टीम फिलहाल दस्तावेजों की जांच कर रही है।
अंदर तमाम चीज़ों को खंगाल रही है। जो भी जानकारी है वो इकट्ठा कर रही है। हमारे अंकुर सिन्हा जो हैं, हमारे संवाददाता यहाँ समाचार प्लस के हमारे सहयोगी हैं, वो भी वहाँ लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही हमारे नीरज जी पल्स अस्पताल में है, वो भी मैं यहाँ वहाँ आपको रोकना चाहूंगी और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी अंकुर सिन्हा का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पूजा सिंघल के आवाज से। अंकुर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल है? खुशबू, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम पूजा सिंघल के सरकारी आवास में है और यहाँ पर अगर बात करें तो अधिकारी जो है कल देर रात से ही यहाँ पर, साथ आज दिन में भी कई अधिकारी वो दिल्ली से पहुंचे हैं। इसमें जितने भी दस्तावेज मामले से जुड़े उसे खंगाला जा रहा है और जो छापेमारी है वो है कि रांची देखने को मिल रही है और आईएएस अफसर जो पूजा सिंघल है उनके आवास में अब जो है छापेमारी चल रही है। सरकारी आवास है ये, कांके रोड से सरकारी आवास है। ऐसे में लगातार जो है सीएम भी इस मामले पे उनका भी नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अवैध खनन माफियाओं में भी हड़कंप मच गई है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध खनन माफियाओं के साथ कई अधिकारियों का साठगांठ होने की बात भी सामने आ रही है। एक आईएएस अधिकारी है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी कई आईएएस अधिकारी हैं जो जिनका नाम इस अवैध खनन मामले से जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की जो टीम है वो क्या कुछ दस्तावेज खंगालती है, क्या कुछ गलतियां पाई जाती है, क्या कुछ जो भी घोटाला हो रहा है उस घोटाले में अगर पुष्टि हो जाती है इन अधिकारियों को, तो एक बड़ी कार्रवाई होने के अनुमान है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है लगातार मुख्यमंत्री जो हैं वो हैदराबाद में थे, हैदराबाद से दिल्ली में भी जो है वो रहे थे। ऐसे में कल देर शाम मुख्यमंत्री रांची लौटे हैं और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति हलचल की बात करें, साथ ही साथ अधिकारियों की बात करें, तो एक यहाँ पर जो हड़कंप जरूर मच गया है। और अवैध खनन मामला अभी जैसा कि आपने बोला कि कई अधिकारियों के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं इस छापेमारी के बाद, तो अधिकारियों के बीच का जो माहौल है वो कैसा है? देखिए खुशबू, मैं आपको बता दूं कि जब से हेमंत सोरेन पर अवैध खनन और खनन पट्टा का मामला जो है वो लगा है, ऐसे में सचिवालय में अधिकारी अब नहीं आते हैं, काम नहीं हो रहा है, कोई भी सरकारी काम अधिकारी स्तर से नहीं हो रहा है। तो इसका साफ आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर बताती है कि जिस तरीके से जो घोटाला की बातें सामने आ रही है, एक बहुत बड़ा जो है घोटाला, एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और थोड़ी देर में अगर वो पत्रकार से रूबरू होते हैं अधिकारी, तो वो बताएंगे कि क्या कुछ दस्तावेज उन्हें मिला है और क्या कुछ गलतियां हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार छापेमारी चल रही है, 3 जगह छापेमारी चल रही है। अब देखना ये होता है कि क्या कुछ दस्तावेज में मिलते हैं। जी खुशबू। जी अंकुर, क्या लगता है झारखंड की राजनीति पर कैसे असर पड़ेगा? हेमंत सरकार पर इसका कैसा असर देखने को मिल सकता है? खुशबू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हेमंत सरकार पर और हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर जो है जो आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष और जो है पक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो ऐसे में अब कोर्ट भी इस मामले में, फिलहाल आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस का बेंच आज नहीं बैठा था, इसलिए आज सुनवाई जो है वो टल गई है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो कोर्ट, अधिकारी और जितने भी लोग जो हैं इसमें शामिल है, उसको लेकर के आज एक ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। थोड़ा इंतजार करना होगा खुशबू और देखना होगा कि क्या कुछ दस्तावेज में मिलते हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देर रात तक जो है छापेमारी चलेगी और भी ठिकानों पर छापेमारी होने की बात जो है सामने आ रही है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा खुशबू के आगे क्या कुछ होता है। जी अंकुर, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर रुक करेंगे अपने सहयोगी मोइजुद्दीन का, जो हमारे साथ न्यूज रूम पर लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जैसा कि अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि ईडी ऑफिस में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल खुशबू, रांची में ईडी के छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल आईएएस जो है 2000 बैच की आईएएस रही, पूजा सिंघल के आवास पर, निजी आवास हो या सरकारी आवास, वहां पुलिस प्रशासन की टीम लगा दी गई है। खास करके ईडी जहां भीतर में तमाम दस्तावेजों की जांच कर रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां मौजूद है ताकि तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। इसके साथ ही तमाम जो दस्तावेज है उन तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाए, क्या कुछ उसमें पाया जाता है, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ईडी की टीम फिलहाल
तमाम कागजों की जानकारी इकट्ठा कर रही है और रांची के उनके जो सरकारी आवास है, निजी आवास है, वहां ईडी की टीम करीब आधे दर्जन अधिकारी वहां फिलहाल मौजूद है। आपको बता दें खुशबू की रांची, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, यानी कि बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के एनसीआर जैसे विभिन्न जगहों पर करीब 18 से 20 जगहों पर रात्रि से, यानी कि सुबह करीब 3 बजे से ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और अभी करीब 8 घंटे बीत जाने के बाद भी ईडी अपने काम में जुटी है और तमाम दस्तावेजों की जानकारी इकट्ठा कर रही है कि क्या कुछ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लीज का मामला है। ये तमाम जानकारी फिलहाल ईडी इकट्ठा कर रही है और आगे अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि ईडी की टीम आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकालकर बताती है। खुशबू जी, यहाँ पर पूजा सिंघल पर और भी कई आरोप लगे थे, जैसा कि एक खबर सामने आई थी कि पूजा सिंघल कई पदों पर पदस्थापित है, एक ही नहीं कई गरिमामयी पदों पर पदस्थापित है। बिल्कुल, भूमि सुधार मंच कह सकते हैं कि भूमि सुधार मंच हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल किया गया था कि आखिर क्यों पूजा सिंघल इस तरह से मामलों में संलिप्त है और क्या इन पर चार्ज है, क्या कुछ कहां आय से अधिक मामला है। यहां तक कि पूजा सिंघल उद्योग सचिव के पद पर भी फिलहाल मौजूद है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी नजदीकी है। साथ ही JSMDC की चेयरमैन भी फिलहाल पूजा सिंघल है। ऐसे में कह सकते हैं कि खुशबू की झारखंड में IAS अधिकारी जो कि इतने बड़े पद पर पदस्थापित है और इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला कहीं ना कहीं एक अधिकारी पर अशोभनीय कह सकते हैं या फिर शक के घेरे में कह सकते हैं। ऐसे में राज्य में जो विधि व्यवस्था के साथ जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं अब इस शक के घेरे में है और विपक्ष भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो झारखंड के जो दूसरे अधिकारी इसी सवाल पर आ रही थी आपके पास, इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रही थी मोइजुद्दीन कि अब झारखंड की राजनीति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस छापेमारी के बाद? देखिए खुशबू, फिलहाल झारखंड का सियासत तो पहले से गर्म है और झारखंड में जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, झारखंड में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर माइंस का मामला है, लीज पट्टा का मामला है, वो अभी फिलहाल दूसरे राज्य में है। यहां तक कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी फिलहाल गुजरात दौरे में है। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड के जो अधिकारी हो या फिर खुद राज्य के मुखिया वो फिलहाल अपने गंतव्य स्थान या कह सकते हैं झारखंड में नहीं है। ऐसे में विपक्ष को एक मौका मिल रहा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरे में ले और खासकर चुनावी माहौल अभी झारखंड में चल रहा है। इस वजह से भी पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो कह सकते हैं कि झारखंड में जो सियासी पारा है वो बिल्कुल चढ़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की सूचना भी मिल रही है जो कि आने वाला समय बताएगा। खुशबू जी, मोइजुद्दीन आपसे हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी अंकुर सिन्हा का जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर, सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज के मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी जो कि टल गई है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से माइंस मामले पर आज हेमंत सोरेन पर झारखंड हाई कोर्ट में मामला सूचीबद्ध था और सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस का बेंच आज नहीं बैठा है, इसलिए सुनवाई टल गई है। तो कहीं ना कहीं आज एक अहम सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट का बेंच आज नहीं बैठा है, इसलिए टल गया है। लेकिन फिलहाल आज के सबसे बड़े जो खबर है वो है ईडी का जो कार्रवाई है जो कि पूजा सिंघल के आवास में और उनके 2 ठिकानों पर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूजा सिंघल पर कई आरोप भी है, वो कई अतिरिक्त पद के साथ एक हॉस्पिटल है पल्स हॉस्पिटल, वो भी कहा जाता है कि पूजा सिंघल का है और उसी को लेकर के पल्स अस्पताल में भी जो है छापेमारी चल रही है। ऐसे में पूजा सिंघल का जो ये आवास है यहाँ पर दर्जन भर से भी ज्यादा अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही साथ तमाम दोनों ठिकानों पर, रांची के दोनों ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ईडी के कई अधिकारी मौजूद हैं, कई अधिकारी दिल्ली से पहुंचे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, दस्तावेज खंगाला जा रहा है, कई दस्तावेज है, अवैध खनन मामले से जुड़े हुए दस्तावेज है। ऐसे में पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है और अगर मैं बताऊं कि अगर कुछ भी दोषी अगर पाया जाता है, दस्तावेज में कुछ भी निकल जाता है, तो ऐसे में अब ईडी जो है वो FIR करेगी, जिसके बाद जो है पूजा सिंघल पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई आज हो रही है। देखने वाली बात होती है खुशबू की क्या कुछ बातें सामने आती है, क्या कुछ दस्तावेज में निकलते हैं, अवैध खनन के मामले में पूजा सिंघल का क्या कुछ नाम आता है, क्या कुछ उनका रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होती है। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसा कि हमें पता चला है कि आय से अधिक अर्जित करने के मामले में ये छापेमारी चल रही है, तो कितने आय से अधिक संपत्ति मामले में अर्जित किया गया है और क्या कुछ जानकारी है इस पर?
देखिए खुशबू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार अवैध खनन मामले को लेकर के जो है शिकायतें मिल रही थी, ऐसे में केंद्र सरकार की एक बड़ी कार्रवाई है, ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है, ऐसे में अब दस्तावेज खंगाला जा रहा है। खुशबू, बिना आधिकारिक पुष्टि के हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि कितने की जो है घोटाला है, क्या कुछ मामला है। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा खुशबू, और देखने वाली बात होगी कि अगर दस्तावेज में कुछ क्या कुछ निकलता है, और ऐसे में फिलहाल जो है देर शाम तक एक छापेमारी चलेगी। जी अंकुर, अगर दोषी जो है वो करार हो जाती है पूजा सिंघल, तो आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? मैंने आपको बताया कि अगर दोषी जो है पूजा सिंघल पाई जाती है, तो उन पर अब ईडी की तरफ से एफआईआर किया जाएगा, जिसके बाद उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो है क्या कुछ निकलता है वो बातें सामने आती हैं। ईडी के अधिकारी जो हैं वो प्रेस वार्ता के दौरान या फिर प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जो है वो जानकारी देंगे कि दस्तावेज में क्या है और ये छापेमारी क्यों की गई, और देर रात जो छापेमारी है उसका कारण क्या है। ये सब जो है अधिकारी जो है थोड़ी देर में पुष्टि कर सकते हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा खुशबू। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अवैध खनन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास सहित कुल 18 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। छापेमारी के बाद झारखंड के अधिकारी और इसके साथ साथ झारखंड सरकार में भी हड़कंप मच गया है। बता दें कि कुल 18 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला बताया जा रहा है और इसी को लेकर ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि रांची में उनके सरकारी आवास, उनके निजी आवास और पल्स अस्पताल जो कि उनके पति संचालित करते हैं, वहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो जाएगा।